कल का आपने शो देखा होगा, मजा आया होगा आपको। यहाँ का बिग बॉस का कलेश ही नहीं खत्म हो रहा है, पता नहीं कब होगा। और आज भी देखना क्या क्या होता है। तो गुड मॉर्निंग सबको, हम आ गए आपको अपडेट लेने के लिए। तो सॉरी, आज वीडियो थोड़ा लेट में अपलोड कर रही हूँ, और जो मेरे जानने वाले हैं जो वीडियो का वेट करते हैं, तो सॉरी थोड़ा लेट हो गया। और दिल से थैंक यू कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, समझते हैं, माँ बेटी की जोड़ी को हिट कर रहे हैं। तो हम आपको बिग बॉस की अपडेट देते हैं। बिग बॉस 19 देखो माँ बेटी के साथ टिंग टिंग दून घाट। हाँ, तो कल की बिग बॉस की शुरुआत हुई कोनिका से। कोनिका ने ज्यादा ही मृदुल को तंग कर दिया है, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है ना मम्मी। हाँ, छोटा सा था लड़का, उसको बार बार तंग कर रही, बार बार परेशान कर रही, और बोले जा रही अपने को मैं 60 साल की हूँ। अरे तुमने ही तो बताया होगा मैं 60 के। लोगों को क्या पता तुम्हारी उम्र कितनी है कितनी नहीं है, वो तो शक्ल देख के पता चल जाता है इसकी उम्र कितनी है कितनी नहीं है। फिर भी सारे लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, कोनिका की इज्जत करते हैं, मैडम बोलते हैं, सब प्यार से बोलते हैं, इज्जत करते हैं। पैर तक छुए विरदुल ने, मैंने देखा पैर तक छुए उसने, हैं। तब भी ऐसे नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं इंसानियत रखनी चाहिए इंसान। तो कोनिका मैडम ने मृदुल को तो बहुत परेशान किया है। आप लोग ने सबने शो देख लिया है, मृदुल को बहुत परेशान किया है। और मैं सोचती हूँ कि 2 महीने में अब सबका कैरेक्टर बाहर आ चुका है, जो जैसा है वही दिख रहा है। तो कोनिका जी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी और बात को खींचने वाली लग रही है मुझे। और उन्होंने कल बर्तन रखे हुए थे, इसमें मृदुल को बुला के बोलने की क्या बात थी। कैप्टन देखो झूठे बर्तन रखे हैं। भाई मुझे तो बहुत हैरानी हुई ये बात सुन के कि ऐसे क्यों बोला होगा कोनिका ने। कोनिका को लेना देना क्या है, बर्तन पड़े पड़े रहते तो मृदुल क्या उठा के ले जाएगा, धोएगा बर्तन। तो ये तो सबको अकल होनी चाहिए ना, अपने अपने बर्तन वहां ले जाके रखे, अपने बर्तन सब किचन में रखे। बिल्कुल ही नौकर बना दिया उसे हर बात के लिए कैप्टन देखो ये, कैप्टन देखो ये, तुम्हारी वजह से हम नॉमिनेट हुए। चलो इस वजह से तो इस हफ्ते तो तुम मृदुल की वजह से नॉमिनेट हो गए, आने वाले हफ्ते किसकी वजह से नॉमिनेट हो गए, तो उसको परेशान करूंगा क्या। हर बार हर हफ्ते नॉमिनेशन होता है, हर हफ्ते होता है ना, कोई ना कोई नॉमिनेट होता है। पर कोई इतना ज्यादा इरिटेट नहीं करता कोनिका जी जितना कोनिका जी इस बार कोनिका ने करा है। देखो हम भी जी ही बोल रहे हैं आपको, तो वो लोग तो आपको मैम मैम करके बोलते हैं। फिर ये एक बात मुझे बहुत हंसी आई ये शो देखते देखते, और मैं लेट के खूब जोर जोर से हंस रही थी जब जीके और मृदुल अंदर बैठ के बात कर रहे थे। तो ये कोनिका तो ये बोलेगी कि इसने लाल रंग के जुराब की, तो मृदुल और जीके यही बात कर रहे थे कि कोनिका जी तो बहुत परेशान कर रही है। अब तो अगर कोई और रंग के कपड़े पहन लेगा तो यही हमें आके बोलेगी कैप्टन उसने इस कलर के कपड़े क्यों पहने, मुझे अच्छे नहीं लग रहे, उतरवा दो। तो ये एक मजाक चल रही थी, वो लोग हंस रहे थे, तो मुझे भी उनकी जीके की बात को सुन के बहुत हंसी आई। चलो ये भी चलता रहा। फिर आ गए कैप्टनसी टास्क के लिए। गौरव ने बहुत कोशिश करी। गौरव को एक तो टीम की जो लड़की दी थी मालती, वो भी सही नहीं मिली। गौरव ने बहुत कोशिश करी टीम में कैप्टन बनने की, पर वो नहीं बन पाया। फिर भी उन लोगों ने टीम होल्डर बन के अपने दोस्त परनीत को कैप्टन बना दिया, है ना। परनीत बने या गौरव बने, बात एक ही है, वो तो उनकी टीम है। पर कल के कैप्टनसी टास्क देख के मुझे एक बात रियलाइज हुई कि गौरव, परनीत, मृदुल, अविनाश, अशनूर, ये शहबाज नहीं, ये एक जो टीम है ना इन लोग की, गौरव लोग की, अभिषेक लोग की, एक बहुत बढ़िया टीम बनकर ऊपर आई है। इसमें बहुत यूनिटी है, मैंने देखा बहुत यूनिटी है, और बहुत अच्छे सोच विचार के संग ये काम करते हैं। अभिषेक और अशनूर से गलती हुई, जो स्विमिंग पूल में बात करी, वो इमोशनली उस समय फूल हो रखे थे तो उन्होंने कर दिया। अदरवाइज इस टीम ने अभी तक कोई गलती नहीं करी है, ना ही कोई माँ तेरी बहन ये सब कुछ नहीं करा। बहुत अच्छे से खेलते आए हैं, और इस टीम के लिए मुझे सच में अच्छा लगा कल देखकर कि इन लोगों ने एकजुट होकर एक साथ होकर कैप्टन परनीत को बना दिया। हाँ। और शहबाज के पास एक बॉल भी नहीं आई। तो दूसरी साइड की टीम कर क्या रही है, ब्लॉक कर रही थी ना, उधर तानिया अशनूर को ब्लॉक कर रही है, उधर कोनिका आई अशनूर को जपिया मार रही है। तो उसे क्यों रोक रही थी कि उसके पास बॉल ना आ जाए। अच्छा। अरे भाई तुम बॉल लेने की कोशिश, जीके यही बात कर रहे थे कि कोनिका जी तो बहुत परेशान कर रही है। अब तो अगर कोई और रंग के कपड़े पहन लेगा तो यही हमें आके बोलेगी कैप्टन उसने इस कलर के कपड़े क्यों पहने, मुझे अच्छे नहीं लग रहे, उतरवा दो। तो ये एक मजाक चल रही थी, वो लोग हंस रहे थे, तो मुझे भी उनकी जीके की बात को सुन के बहुत हंसी आई। चलो ये भी चलता रहा। फिर आ गए कैप्टनसी टास्क के लिए।
गौरव ने बहुत कोशिश करी। गौरव को एक तो टीम की जो लड़की दी थी मालती, वो भी सही नहीं मिली। गौरव ने बहुत कोशिश करी टीम में कैप्टन बनने की, पर वो नहीं बन पाया। फिर भी उन लोगों ने टीम होल्डर बन के अपने दोस्त परनीत को कैप्टन बना दिया, है ना। परनीत बने या गौरव बने, बात एक ही है, बात एक ही है, वो तो उनकी टीम है। पर कल के कैप्टनसी टास्क देख के मुझे एक बात रियलाइज हुई कि गौरव, परनीत, मृदुल, अविनाश, अशनूर, ये शहबाज नहीं, ये एक जो टीम है ना, इन लोग की, गौरव लोग की, अभिषेक लोग की, एक बहुत बढ़िया टीम बनकर ऊपर आई है। इसमें बहुत यूनिटी है, मैंने देखा बहुत यूनिटी है और बहुत अच्छे सोच विचार के संग ये काम करते हैं। अभिषेक और अशनूर से गलती हुई, जो स्विमिंग पूल में बात करी, वो इमोशनली उस समय फूल हो रखे थे तो उन्होंने कर दिया। अदरवाइज इस टीम ने अभी तक कोई गलती नहीं करी है, ना ही कोई माँ तेरी बहन, ये सब कुछ नहीं करा। बहुत अच्छे से खेलते आए हैं और इस टीम के लिए मुझे सच में अच्छा लगा कल देखकर कि इन लोगों ने एकजुट होकर, एक साथ होकर कैप्टन परनीत को बना दिया। हाँ। और शहबाज के पास एक बॉल भी नहीं आई। तो दूसरी साइड की टीम कर क्या रही है, ब्लॉक कर रही थी ना, उधर तानिया अशनूर को ब्लॉक कर रही है, उधर कुनिका आई अशनूर को जपिया मार रही है। तो उसे क्यों रोक रही थी कि उसके पास बॉल ना आ जाए। अच्छा। अरे भाई, तुम बॉल लेने की कोशिश करना चाहती हूँ कि तुम, अगर ये लोग खुद बॉल को पकड़ने की कोशिश करते तो शहबाज के पास एक आध बॉल जरूर आ जाती, पर नहीं, इन लोगों ने दूसरा ही गेम खेला। अशनूर को प्रोटेक्ट कर रहे, उसके आगे पीछे पड़ रहे, उसको पकड़ रहे, और ये करते तो दूसरी वाली टीम ने पूरी हिम्मत, मजबूती के संग, दिमाग की सोच बूझ के संग बॉल पकड़ ली और परनीत को जिता दिया। हाँ, मालती ने पकड़ी थी ना बॉल, मालती ने लेट गई थी, मालती ने पकड़ी, अभिषेक ने पकड़ी, ठीक है, अशनूर ने भी पकड़ी और जीके ने भी बॉल उठाई है। और परनीत की भी मैं बात की दाद देती हूँ, भाई उसने क्या बातें बोली बॉल लगाते समय। हाँ, राशन जरूरी है, पर मेरे को भी कैप्टन बनना बहुत जरूरी है। और कोनिका उधर से बोल रही, एक बॉल तो लगा दो राशन के लिए। उसने बोला, मैडम अगर मैं एक बॉल लगा दूंगा राशन के लिए और बड़ी बॉल आ गई, मैं हार गया तो क्या होगा। सही बात है परनीत, वेल डन, आपने बहुत अच्छा खेला और आपकी टीम ने भी बहुत अच्छा खेला, हमें पसंद आया। और वो क्या कह रही थी तानिया, भैया मैं तो बीच में जाती नहीं, मेरे भी चोट लग जाएगी। हाँ। वो एक तरफ साइड हो गई। तो कुल मिला के देखा जाए, कल का टास्क में हमें बहुत मजा आया। बिग बॉस ने बहुत अच्छा सेटअप तैयार किया था। हम तो बिग बॉस की इसी बात के फैन है कि बिग बॉस टास्क में बहुत अच्छा सेटअप बनाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। तब थैंक यू बिग बॉस, इस तरीके से गेम खिलवाते रहो। पर बिग बॉस इस बार थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, क्लासें लगानी पड़ेंगी। हमें वीकेंड के वार का बहुत बेसब्री से इंतजार है, माँ बेटी को, है ना। नहीं, बिग बॉस काय को चुप बैठे, मेरी तो समझ में ही नहीं आया अभी तक। क्योंकि बिग बॉस बहरे हो चुके हैं, उनके पास कान नहीं है, सुन नहीं पा रहे वो हम लोग की बातें। बिग बॉस मेरा वीडियो तो आपके पास जाता ही होगा ना, क्योंकि मैं मेंशन करती हूँ बिग बॉस 19, तो आप तो देखते ही होंगे ना। तो प्लीज जरा देखो और आगे बढ़ाओ इन बातों को, हमारी बातें भी रखो, आम जनता की बातें रखो शो में। तो एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं, फरहाना की और तानिया की जोड़ी तो बन चुकी है, नीलम तो चली गई। नीलम को तो पता ही नहीं चल चुकी है, नीलम बेचारी कब यूज हुई, कब यूज एंड थ्रो हुई, पता ही नहीं चला नीलम को। और नीलम तो वैसे भी शो में दिख ही नहीं रही है ढंग से। अब मुझे लग रहा है कि आने वाले वीकेंड के बारे में कहीं नीलम और शहबाज में से, दोनों में से एक ना चला जाए। हो सकता है नीलम जाए, हो सकता है शहबाज ना जाए, क्योंकि शहबाज थोड़ा सा हंसाता है। पर मुझे इतना 101% पता है कि परनीत तो बन गया कैप्टन, जीके तो जा नहीं सकता। हाँ ना, जीके नहीं जाता, जीके एंड तक रहेगा, क्या पता वही विनर बने। हाँ, जीके जा नहीं सकता। अविनाश और अशनूर है ही नहीं नॉमिनेशन में। नॉमिनेशन में कौन था? परनीत और जीके। जीके जा नहीं सकता, परनीत बन गया कैप्टन। तो इस वाली टीम से कोई नहीं जाने वाला मम्मी। हाँ। मुझे मेरी थॉट ये कह रही है कि वीकेंड के वार में कोई बाहर जाएगा, तो मुझे लगता है इस बार नीलम जाएंगी। नीलम और शहबाज जाएगा, दोनों जाएंगे। हाँ, क्योंकि जोड़ियों का ध्यान है इन्होंने। हाँ, क्योंकि मैंने वो देखे, लोगों के वीडियो देखे, तो ट्रेंडिंग पे देखा, तो ट्रेंडिंग पे चल रहा जीके और परनीत को देखो कितना प्यार करा। मैं तो कह रही हूँ, जिन लोगों ने परनीत का साथ दिया वो आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है कि किन लोगों ने ऑडियंस ने साथ दिया। हाँ, परनीत की भी ऑडियंस होंगी, पर
मृदुल भाई की ऑडियंस ने भी उसका साथ दिया है, हमें पता है, हम ये जनता जानती है, सब जानती है, हमें सब पता रहता है, क्योंकि हम सबके सबके असली चेहरे सामने आ गए हैं, अमान के और अभिषेक के, परनीत के। मृदुल भी बहुत अच्छा खेल रहा है, मृदुल जिस तरीके से बोल रहा है, स्टैंड ले रहा है, वेल प्ले मृदुल, मैं आपके लिए क्लैपिंग करती हूँ, क्योंकि तू मेरा भाई है और तू बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पता है, तुम्हारा फ्यूचर तो वैसे भी बहुत ब्राइट है मृदुल। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सबके असली चेहरे आ चुके हैं। अब अमान के बारे में बात करते हैं, अमान कर क्या रहा है गेम में हमें नहीं पता, क्या अमान को तो मैंने कोई काम करते हुए देखा नहीं हाँ, आज तक। वो सिर्फ वो लेटा रहता मुंह ढाक कर बस, और लड़कियां चक्कर काटती रहती है, एक के कपड़े एक पहन रही, इसके कपड़े कभी वो पहन रही, पता नहीं क्या ड्रामा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तानिया को अमान से लेना क्या है। अगर ज्यादा ही उसके लिए इंटरेस्टेड है तो भाई बोल दे, तू उससे मत बात कर, मुझे जलन हो रही है। पर इस तरीके की बातें करना मुझे नहीं पसंद आ रही है। ये छिचोरपंती सही कह रहा था मृदुल, छिचोर ही है, लौंडी है, छिचोरा काम कर रही है, सही है, मृदुल सही कह रहा था, मुझे पसंद आई मृदुल की ये बात। और मुझे देख के भी अजीब सा लग रहा है यार, कैसे चल रहा है उधर, फरहाना का अलग ही चल रहा है, वो अपनी झिकझिक बाजियों के मुद्दे ढूंढ रही है कि मैं किस बात में मुद्दा ढूंढ लूं, किस बात में लड़ लूं। पर कल फरहाना बहुत सुंदर लग रही थी ब्लू कलर की ड्रेस में ना मम्मी, हाँ। मुझे भी बहुत सुंदर लग रही थी ब्लू कलर की ड्रेस में। और ये सब तो हो गया। अब आप प्रोमो दिखाया था कि फरहाना का झगड़ा नीलम से हुआ और तानिया फरहाना को लेके बाहर चली गई। तो भाई मैं तो, आप मेरी जनता, तो उसने नीलम ने उसे बोला भी तो था कि तू दोगली है, तू दोगली है, किसी को बोला था नीलम ने? हाँ फरहाना को बोला था। तो फरहाना झगड़ा करते करते बाहर गई ना, और तानिया उसके साथ साथ चली गई। तो तानिया के बारे में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि वो के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि उसके सारे जब झूठ खुल गए, सारी जनता के सामने आ गए, बिग बॉस के शो में भी सब कुछ आ गया, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अब उसके पास कुछ था नहीं नया मसाला, तो उसने सोचा फरहाना को पकड़ लेती हूँ, क्योंकि फरहाना की तरफ तो फुटेज ज्यादा जा ही रही है, क्योंकि फरहाना अपने मुद्दे उठाती है और मैं उसके साथ बैठती हूँ, तो मैं भी दिखूंगी। तो वो गेम में अंत तक बने रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सब करा। और मैं अच्छा भी मानती हूँ इस बात को, लोग कोई ग्वालियर से आता है जिसको हम सिर्फ रील में पेटीकोट के ऊपर साड़ी बांधते हुए देख रहे हैं, अपनी ब्लाउज की डोरिया बांधते हुए देख रहे हैं, वो वीडियो कभी कदार हमारे सामने आ जाता था, हम तो पहले जानते नहीं थे उसको, कौन है वो कौन नहीं है। बिग बॉस में आके ही हमने जाना, उसकी रील्स देखने लगे तब जाना हमने। तो एक बात बताऊं, जब फरहाना ने अमान की स्वेटर पहनी, फरहाना ने कहा नहीं उसने पहनी, मालती ने तो उतार के, तो उसने क्या कहते, मालती ने फेंकी थी ना, वो उतार के रख दी थी, तो उसकी उतरी हुई जैकेट पहनी उसने और इतराती फिर रही, उसे मतलब चिढ़ा रही कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अरे वो कहाँ चिढ़ रही थी बेचारी, वो तो अपने आराम से थी, इसको ही परेशानी हो रही थी। मालती का तो मुझे पता ही नहीं चलता कि उसकी क्या सोच है, वो क्या चाह रही है। नहीं मालती भी काम सही कर रही, फालतू के झगड़े नहीं लेती वो। हाँ तो मैं तानिया के बारे में यही कह रही थी कि हम तो उसे जानते नहीं थे, हमने उसे शो में ही देखा, तब पूरे भारत देश ने जाना उसको जानती होगी, कोई उसकी ऑडियंस होगी जो उसके मोहल्ले की, उसके शहर के जो भी होंगे वो जानते होंगे। अब तो जितने 2-3 मिलियन जिन्होंने उसे फॉलो करा, तो वो तो भारत देश के कोने कोने के लोगों ने फॉलो कर लिया, जो उसकी बड़ बोली बातों से खुश होते थे। अब वो बिग बॉस में आई तो उसने सोचा भाई एक मौका मिला है, मैं उसे गवा नहीं सकती, तो ये बात में उसने अच्छा खेला है ना मम्मी। हाँ। और अच्छे से खेल के उसने गेम आगे बढ़ाया, तो वेल डन तानिया। आप देखो आपका फ्यूचर में क्या होता है और क्या नहीं होता। तो गेम के हिसाब से देखा जाए तो सभी अच्छा खेल रहे हैं, जीके अच्छा खेल रहा है, मृदुल बहुत अच्छा खेल रहा है, तो ये सब तो होता रहेगा, हम सब ये देखते रहेंगे। बिग बॉस 19 जब तक चल रहा है मजा आता रहेगा, बिग बॉस देखते रहेंगे। आगे देखते हैं क्या चलता है जिंदगी में इन लोगों की, क्या नहीं चलता। और मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है आपको तो पता है, घर की सफाई करनी है, घर के काम करने, सुबह उठ के बहुत कपड़े धोए, अब घर के काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा जो भी करना है। मम्मी मेरी प्यारी सी मम्मी मेरे लिए नाश्ता बनाएगी। एक बात तो मम्मी कुछ विचार रखना चाहती है कोनिका मैडम के लिए, तो बताइए मम्मी क्या कहना चाहती है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब कोनिका मैडम ने ये बोल ही दिया अपने मुंह से कि मैं 60 साल की हूँ, जब उन्होंने बोला तभी तो सबको पता चला। कोई किसी की उम्र कोई तो पूछता तो है नहीं ना, कोई किसी को मतलब है। इस उम्र में अगर आप 60 साल की भी हो तो इस उम्र में इतना उछलना कूदना, बच्चों की तरह लड़कियों की तरह हरकतें करना 15-16 साल की लड़कियां करती है, लड़के करते हैं। एक बात सुनो, आपको नहीं करना चाहिए ये सब। एक बात सुनो, जब गौरव बाहर बैठा हुआ था, चाय पी रहा था और मालती लेटी हुई थी और वो उसके पैरों के पास बैठ गया था, तो इसने तुरंत तानिया को, कोनिका ने जाके बोला कि देख देख मालती के पास कैसे बैठा, उसके पैरों के पास।
और तुरंत तानिया ने उसकी बीबी के लिए कमेंट करा, देख लो तुम्हारा पति क्या कर रहा भाई। अरे कैसी बात है यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तानिया सबके मुद्दे में टांग अड़ाती है और कोई पूछता तो है नहीं उससे, हर बात में घुसती है वो, सबकी तो बुराई करेगी, मौका लगते ही फुसुर फुसुर करती रहेगी, पता नहीं क्या चक्कर है उसका। तो फिर मेरे दोस्तों चलो ठीक है, ये सब तो होता रहेगा, अपने घर के काम करते हैं, हमें भी कचहरी जाना है क्योंकि कल सैटरडे है, सैटरडे को ज्यादा काम नहीं होते, तो ठीक है फिर